पता है इनकी। लाइटों का प्रबंध कर दो सर, क्योंकि लाइटों का प्रबंध कर दो सर, क्योंकि और एक मेन है। मेरी सुनो, तुम चुप रहो। जब सरकार आएगी तो फिर विधानसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार तेज होता जा रहा है। बात करें कैथल की तो कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला को मजबूत करने के लिए उनके पिता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार देर रात राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला चुनावी प्रचार के लिए कैथल की जनकपुरी कॉलोनी पहुंचे। एक और जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया, वहीं दूसरी ओर उस समय कैथल के विकास की पोल खुल गई जब वहां की कॉलोनी की महिलाएं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सुरजेवाला के सामने हाथ जोड़ती दिखाई दी और कहा कि उनकी कॉलोनी में ना तो स्ट्रीट लाइट व्यवस्था है और ना ही पक्की गलियां। अब सोचने वाली बात यह है कि भाजपा एक और जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य गिनवाती है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर कुछ और ही है। देखें रणदीप सुरजेवाला और कॉलोनी की महिलाएं क्या बोली। और जिस आदमी को हमने एमएलए बनाया था उसने इस शहर के साथ क्या किया मैं बताता हूँ। पुराने जमाने में छोटी छोटी मशीनें आती थी खुदाई की, हमने देखा, मैं छोटा था जब इन बच्चों जितना देखता था, वो आते घर आई आके खोद देते, कोई 2 पत्ती बनवा लेता, कोई यहाँ ओम लिखवा लेता, कोई राम का नाम लिखवा लेता, कोई हनुमान जी की मूर्ति, कोई शिव जी की मूर्ति बनवा लेता फोटो। अपना तो जो एमएलए लीलाराम, उसने तो हाथ पे खुदवा रखा है, छोटे भाई मेरी तो चलती को नहीं। उसके पास लीलाराम के पास जाओ भाई, गली सड़क सीवर डलवाना है, मेरी तो चालदी को नहीं। उसके पास जाओ किसी बच्चे की रोजगार में मदद कर दे, मेरी तो चालदी को नहीं। किसी बच्चे को कच्चा चेप दे, मेरी तो चालदी को नहीं। अगर ये कहीं कोई कॉलेज स्कूल बनवा दे, बाईपास बनवा दे, मेरी तो चालदी को नहीं। सिटी स्क्वायर बनवा दे, मेरी तो चालदी को नहीं। अच्छा तहसीलदार को तो फोन कर दे, मेरा तो फोन को नहीं ढांगा, मेरी तो चालदी को नहीं। एसडीएम को कर दे भाई, डीसी से लाइसेंस बनवा दे, एसपी को फोन कर दे, ये तो रणदीप का सुने, मेरी तो चालदी तो कौन है। मैं आपसे कहता हूँ मेरे काका ताऊओं भाइयों बहनों माताओं, मैं आपसे कहता हूँ वो आदमी जो चुनाव हार गया, अब सरकार तो इनकी, सीएम इनका, पीएम इनका, मंत्री इनके, एमपी इनके, एमएलए इनके, नगर पालिका इनकी, जिला परिषद इनकी, पंचायत समिति इनकी। अगर फिर भी आ रहे हो रणदीप की चाल है, फिर तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? जी प्रधान जी, मैं तो इसलिए आपसे एक ही बात कहने आया हूँ, मेरा काका भी सही कह रहे हैं, मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ। आपका अजीज आदित्य सुरजेवाला नया नौजवान है, उसके मन में उमंग है, लगन है कुछ कर दिखाने की, शहर को बदलने की और सजाने की। हर वो वोट जो आप कांग्रेस पार्टी को देंगे, हर वो वोट जो हाथ के निशान के आगे जो बटन है उसको दबाएंगे, 2 नंबर पे आदित्य का निशान हाथ का कांग्रेस का आपको मिलेगा। अपनी कॉलोनी की सारी वोट डालकर एक ऐसा रिकॉर्ड बना दीजिए कि सबका यहाँ आकर खड़ी हो जाए। 6 या 7 दिन का काम रह गया, 7 दिन का चुनाव आप लड़ लीजिए, 5 साल का फिर रणदीप की, आदित्य की, सुदीप की, हमारी जिम्मेदारी पे छोड़। मैंने उनसे कहा, एक बाप के तौर पे मैंने आदित्य को कहा 3 शब्द सीख ले, पहला काम, दूसरा सेवा, तीसरा समर्पण। बाकी तो बूढ़े सिखा देंगे अगर कहीं कोई कमी पेशी रहेगी। और जोन से ही ताड़ी तेरे से ताड़ा ना खुले, फिर उसकी चाबी मुझे दे दिए, मैं चाबी लगा के मैं खोल दूंगा। तो मैं बस आपसे और आपका समय आज नहीं लूंगा, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को डाल के अपने अजीज आदित्य को जिताइए और हरियाणा में और कैथल में एक नया सवेरे का उदय करिए। सबको राम राम, जय हिंद, धन्यवाद। मेरा नाम है ज्योति। कौन सी कॉलोनी है? मैं जनकपुरी कॉलोनी से हूँ जी। तो आज रणदीप जी पहुंचे थे, क्या कुछ कहा रणदीप जी ने? रणदीप जी ने कहा कि तुम बनाएंगे, हम पक्की गली करेंगे और लाइट वगैरह भी देंगे वहाँ पे, यूँ बोला है उन्होंने। हाँ जी, क्या कुछ समस्या आ रही है गली में? समस्या तो बहुत है जी वहाँ पे। हमने पहले भी विधायक जी आए थे, उनको भी कहा है, उन्होंने भी नहीं सुना जी हमारी। पहले भी हमारी हुई थी बातचीत उनसे, उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया, ना उन्होंने सुना हमारी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि भी हमारी समस्या सुनो, हमारी समस्या हल करो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े भी वहाँ से निकलने में बहुत समस्या होती है जी। कौन सी कॉलोनी है? ये जनकपुरी कॉलोनी है जी। समस्या आ रही है? हमारी समस्या ये है जी, हमारी गली में ना टूंटिया और ना सीवरेज है, लाले कुछ भी नहीं है। वहाँ बच्चे जहाँ स्कूल में भी नहीं जा सकते हैं,
चप्पल हाथ में लेके जब स्कूल में जाते हैं। क्या समस्या आ रही है? सर हमारी रिक्वेस्ट है कि मेन गली बन जाए और लाइटें मेन ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे हैं जो जॉब करते हैं, रात को जाते हैं, मतलब रास्ता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई जिम्मेवार नहीं है। बस हमारी मेन समस्या यही है, बनवाई जाए और लाइटों का प्रबंध किया जाए। सर हमने उनके सामने समस्या रखी थी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सर। पर हमें उम्मीद है कि इन सर से लगता है कि कांग्रेस सरकार से हमारे काम बनेंगे। जनकपुरी कॉलोनी पहुंची है, यही वो कॉलोनी है जहां पर विधायक लीलाराम 3 से 4 दिन पहले आए थे और महिलाओं ने कुछ सवाल किए थे गलियों को लेकर, तो वो बिना सवाल के जवाब दिए। आदरणीय साथी, पूरे 10 साल से यहाँ ना कोई गली बनाई, ना कहीं सीवरेज लगाया, ना पीने का पानी लगाया, और आखिर में लोग क्यों शहर में रहते? इसलिए कि घर में लेटरिन की व्यवस्था होगी, खंबा होगा, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी। पर आज तक तो 10 साल में वो पहली बार आए वोट मांगने, 5 साल बाद ही आते हैं वो। मैं तो हर 90वें दिन, आप और आपके दर्शक गवाह हैं, हर 90वें दिन मैं यहाँ जलसा करता, काम पूछता, 90 दिन में काम पूरे करता, कोई सीवरेज की समस्या बताता, गली की वो पूरी करता, फिर मैं दोबारा और काम शुरू करता। यही तरीका है। आप पहले 10 गली बनाओ, फिर 10 और बनाओ, फिर 10 और बनाओ, 1 साल में सारा काम पूरा हो जाता है। तो हम दोबारा से वही प्रक्रिया शुरू करेंगे। परंतु जिन लोगों ने आज तक कुछ किया ही नहीं, बीजेपी और लीलाराम जी केवल और केवल झूठ के सहारे और जात पात के बंटवारे के सहारे राजनीति चलाते हैं। हमारा काम सेवा करना और काम करना। तो आज भी कुछ महिलाएं मिली थी और गली के बारे में, लाइट के बारे में बिल्कुल, वो बहुत पीड़ित है। आप समझते हैं कई बार सब जानकारी की कमी है। वो ये कह रही हैं कि 10 साल से कुछ बना नहीं है। अब मैं ही कह रहा हूँ ये तो कि 10 साल से कुछ बना नहीं है, तो क्या करें? आप मुझे बताइए, एक सजग पत्रकार के तौर पर, अगर 10 साल से उन्होंने कुछ नहीं बनाया, अगर लीलाराम पूरी तरह से फेल हो गए हैं, तो मैं तो उसकी कैसे जिम्मेवारी लूँ? मैं तो ये कह सकता हूँ कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम बढ़ाएंगे। कॉलोनी के लोगों को रणदीप का क्या मैसेज? मेरा एक ही है, पूरे शहर को भी हमें नए सिरे से बनाना है, पुराने टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, गली और सीवरेज को ठीक करना है।